મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દી ભણવાનું છે. તો હિન્દીમાં આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં કેટલા પાઠ ચાલી ગયા? 7મો અને 8મો બંને પાઠ ચાલી ગયા છે. તો આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથી પૂરવી છે. તો સ્વાધ્યાય પોથી પૂરવી છે ને બધાએ? તો સ્વાધ્યાય પોથી લઈ લો, પેન્સિલ, રબર, પેન જેવું બધું તમારું સાથે રાખજો. અને સ્વાધ્યાય પોથી છે એ સારા અક્ષરે પૂરવાની. જો સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમને ન સમજાતું હોય તો ઘડીક વાર વિડીયોને સ્ટોપ કરી દેવાનો, એટલે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખેલો પ્રશ્નનો જવાબ છે એ દેખાય. અને હું દરેક પ્રશ્ન છે એ સ્વાધ્યાય પોથીમાં પુરાવતી વખતે 1 થી 2 વાર બોલું છું. 2 થી આમ તો 3 ફેરી બોલી જાઉં છું, જેથી તમને બધાને જવાબ સમજાય. તો ચાલો બધા સ્વાધ્યાય પોથી ખોલો અને એમાંથી 7મો પાઠ છે તે કાઢો. તો 7મો પાઠ હતો ખાના ખજાના. તો આમાં આપણને શું કીધું હતું? એક રસોઈ ઘરનું ચિત્ર છે. તો આપણને જો સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ એના વિશે થોડીક માહિતી આપેલી છે. તો આપણે પહેલાં એ સમજીએ. તો કે यह रसोई घर का चित्र है. चित्र में माता रसोई बना रही है. गैस के एक चूल्हे के कुकर और दूसरी पर तवा रखा हुआ है. तवे में रोटी है. माता रोटी बेल रही है. पास में पानी का बर्तन है. कढ़ाई में आटा और थाली में सेकी हुई रोटियां है. नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है. दादी माँ किताब पढ़ रही है. अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां है. दूसरे खाने में डिब्बे हैं. दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं. थाली, गिलास, केतली आदि दिखाई दे रहे हैं. रसोई घर की खिड़की से बादल दिखाई दे रहा है. તો આ ચિત્રનું વર્ણન આપણને હિન્દીમાં આપેલું હતું. હવે આપણે એની ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. तो कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने खाना में लिखने का है. तो આપણે પ્રશ્નના વિકલ્પોનો જવાબ આપવાનો છે. तो ચાલો હવે આપણે બધા જવાબ આપીએ. तो कि खाली जगह में फल और सब्जियां है. तो डिब्बे में बाल्टी, टोकरी की अलमारी. तो શું આવશે? ચાલો કયો. तो कि टोकरी में. तो कि टोकरी में फल और सब्जियां है. तो આ કેટલામો ઓપ્શન છે? સી. તો તમારે આ ખાનામાં શું લખવાનું છે? સી લખવાનું છે. હવે છે रसोई घर में बहुत सारे खाली जगह होते हैं. तो रसोई घर में શું હોય? બર્તન, સાધન, चूल्हे के डिब्बे. तो बहुत सारे चूल्हे तो न હોય. तो કે बहुत सारे बर्तन होते हैं. तो એમાં આવશે ए. लड़का खाली जगह खा रहा है. तो फल खा रहा है, सब्जी खा रहा है कि खाना खा रहा है? तो કે લડકા ખાના ખા રહા હે. તો એમાં ઓપ્શનમાં ત્રીજામાં શું આવશે? ડી. શું આવશે? ડી. તો આમાં ડી. પહેલાં આપણે બીજાનો જવાબ હતો એ લખી નાખીએ, પછી લખીએ ડી. હવે ચોથું, रसोई घर में खाली जगह चूल्हा है. तो શેના? लोहे का, मिट्टी का कि गैस का? तो કે गैस का. એટલે ચોથામાં આવશે सी. पांचमो, रसोई घर में खाली जगह रसोई बना रही है. कौन रसोई बना रही है? तो કે माता. कौन? माता. તો આવશે બી. શું આવશે? બી. તો બધાએ લખી નાખો જવાબ. પહેલામાં સી, બીજામાં એ, ત્રીજામાં ડી, ચોથામાં સી અને પાંચમામાં બી. શું આવશે? બી. તો ચાલો હવે આપણે વિકલ્પ જોઈ લીધા. હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો આગળ આપણને શું કીધું છે? તો કે सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. तो कि लड़का भोजन खा रहा है, माता के पास बैठा है कि पानी पी रहा है? तो શું આવશે? लड़का भोजन कर रहा है. તો આ વાક્ય ક્યાં લખવાનું તમારે? અહીંયા. અત્યારે તમે માત્ર ટીક કરી નાખો કે પહેલામાં અ આવશે, તો પછી લખી નાખજો અહીંયા લડકા ભોજન કર રહા है. એટલે વાક્ય છે એ પૂરું થઈ જાય. બીજું, पानी का बर्तन लड़के के पास है, अलमारी के पास है कि चूल्हे है के? तो के चूल्हे के पास है.
तो बीजामां पण अ आवशे। पछी तमे अहींयानो जवाब छे ए लखी नाखजो के पानी का बर्तन चूल्हे के पास है। दादी माँ रोटी सेक रही है, सब्जी काट रही है कि पुस्तक पढ़ रही है? तो के पुस्तक पढ़ रही है। एमां आवशे क। पछी अहींया जवाब लखी नाखवानो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। चौथुं, माता लड़के के पास बैठी है, दादी माँ के पास बैठी है कि गैस के चूल्हे के पास? तो के गैस के चूल्हे के पास। आमां आवशे क। तो ये तमारे अहींया लखवानुं छे क। माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। तो आपणे प्रश्न ब पण अहींया पूरो थाय छे। शुं आवशे? पहेलामां अ, बीजामां अ, तीजामां क अने चौथामां क। तो आपणो प्रश्न अहींया छे ए पूरो थई गयो। तो आपणे प्रश्न 3 पहोंच्या था। प्रश्न 3 नी अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जेमां प्रश्न आपेला छे एनो जवाब छे आपणे लखवानो छे। तो पहेलो प्रश्न छे रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो के रसोई घर में मटका, थालिया, डिब्बा, चम्मच, दलिया, जार, कुकर, गिलास, केटली आदि बर्तन है। तो चालो हवे एनो आपणे जवाब लखीए। तो के रसोई घर में मटका पछी अल्पविराम एटले के एक वस्तु लखीने आवी रीतने करवानुं छे। आने शुं कहेवाय? अल्पविराम। तो के थालिया, मटका पछी थालिया, पछी अल्पविराम, पछी डिब्बा पछी चम्मच पछी दलिया, जार, कुकर, गिलास, केटली आदि बर्तन है। फरीवार रसोई घर में मटका, थालिया, डिब्बा, चम्मच, दलिया, जार, कुकर, गिलास, केटली आदि बर्तन है। हवे पहोंच्या प्रश्न 2। टोकरी में कौन सी सब्जियां है? तो के टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां है। तो चालो लखो। टोकरी में आलू, लौकी, अल्पविराम करीने भिंडी, अल्पविराम करीने फूलगोभी आदि सब्जियां है। टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां है। फरीवार प्रश्ननो जवाब बोलूं छूं। टोकरी में मटका, थालिया, डिब्बा, चम्मच, दलिया, जार। फरीवार टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां है। हवे पहोंच्या प्रश्न 3। टोकरी में कौन से फल है? टोकरी में कौन से फल है? टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल है। तो के टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल है। तो प्रश्न 3 में शुं कीधुं? टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल है। फरीवार टोकरी में अंगूर, सेब आदि फल है। हवे आवे छे प्रश्न 4। खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है? तो के खिड़की से बाहर बादल दिख रहा है। तो आपणे बधा लखीए। चालो।
खिड़की से बाहर, खिड़की से बाहर बादल दिख रहा है, बादल दिख रहा है। खिड़की से बाहर, खिड़की से बाहर बादल दिख रहा है, बादल दिख रहा है। आपके रसोई घर में क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो आ बधा प्रश्न तो तमारे ज लखવો પડે કે તમારા રસોઈ ઘરમાં શું શું છે એ મને કંઈ ખબર હોય नहीं, पण हूँ कही दो मारा रसोई घर में शू है। तो कि हमारे रसोई घर में, हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और छलनी और पानी का केन है, पानी का केन है એટલે કે પાણીનું પીવા માટેનું કેન છે, મટકું છે નહીં। તો આ તમારે લખવાનું છે કે इस रसोई घर में वे नहीं है। હવે છે પ્રશ્ન 4। પ્રશ્ન 4માં આપણને શું કીધું છે? પ્રશ્ન 4માં કીધું કોષ્ટક में से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उबालकर, सेककर, तलकर એટલે આપણને ઓપ્શન આપેલા છે। तो बेसन के पकोड़े, तो तमे बधा शू बेसन के पकोड़े मतलब भजिया, ए शू बनावो? सेकीने बनावो, उबालकर के तलकर? तो के तलकर એટલે आवशे बेसन के पकोड़े तलकर बनाई जाते हैं। तो पहली खाली जग्या में शू लखवानुं? तलकर એટલે કે बेसन के पकोड़े तलकर बनाई जाते हैं એટલે કે तळीने। बीजू गेहूं की रोटी खाली जग्या बनाई जाती है तो के सेकीने, तळीने के उबाळीने? तो के सेक कर। शू आवशे? एने आपणे सेकवी पड़े ने એટલે गेहूं की रोटी सेक कर बनाई जाती है। तो तमे बधा बीजी खाली जग्या में शू लखशो? सेक कर એટલે बीजी खाली जग्या में तमारे लखवानुं छे सेक कर। तीजू चाय खाली जग्या बनाई जाती है तो चाय तळीने बनावाय, सेकीने के उबाल कर? तो के चाय उबाल कर बनाई जाती है। तो तीजी खाली जग्या में लखवानुं उबाल कर। शू लखशो? उबाल कर। तो चाय उबाल कर बनाई जाती है। हवे आवे छे प्रश्न 5। फरीवार आपणे प्रश्न 4 में जोई लईए कि पहली खाली जग्या में तलकर, बीजी में सेक कर, चौथी में उबाल कर। हवे आवे छे प्रश्न शू आवे छे? प्रश्न 5 क्या खाना पकाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताइए और कौन कौन खाना पका सकता है? तो आपने एम पूछ्યું છે કે રસોઈ બનાવવાનું શું ખાલી મમ્મીનું જ કામ છે કે બીજાનું? તો કે રસોઈ ઘણા બધા બનાવી શકે છે। જેના ઘરમાં મમ્મી ન હોય, પપ્પા રસોઈ બનાવે, મમ્મી ભાઈ રસોઈ બનાવી શકે છે, ભાભી રસોઈ બનાવી શકે છે, બહેન રસોઈ બનાવી શકે છે। તો ચાલો હવે આપણે બધા જોઈએ કોણ કોણ રસોઈ બનાવી શકે છે। तो के खाना पकाना એટલે કે खाना पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी बना सकते हैं। खाना कौन कौन बना सकते हैं? एनो जवाब लखो। चालो हवे लखो खाना पिताजी अल्पविराम भाई, भाभी, मैं और बहन भी
बना सकते हैं, बना सकते हैं। फरी वार खाना पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी बना सकते हैं, बना सकते हैं એટલે કે खाना पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी बना सकते हैं એટલે ખાવાનું ખાલી માતા એકલી બનાવી શકે નહીં, એની સાથે સાથે પિતાજી પણ બનાવી શકે છે, ભાઈ પણ બનાવી શકે છે અને ભાભી પણ, પછી આપણે પોતે પણ બનાવી શકીએ, બહેન પણ બનાવી શકે છે। તો રસોઈ બનાવવાનું કામ ખાલી મમ્મીનું હોતું નથી, બધાયનું હોય છે। આ તો આપણે કહીએ છીએ કે તું ઘરમાં ખાલી રસોઈ બનાવને, પોતાની મમ્મીને આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ ને, પણ રસોઈ બનાવવાનું કામ મમ્મીનું એકલાનું હોતું નથી, આપણે બધા પણ રસોઈ બનાવી શકીએ છીએ। એમાં ખાલી શીખવાની જરૂર છે, બાકી તો આપણે બધા રસોઈ બનાવી શકીએ છીએ। તો એટલા જ માટે કીધું છે કે રસોઈ બનાવવાનું કામ ખાલી મમ્મીનું નહીં પણ બધાયનું છે। એટલે આપણે છે એ આપણો લેક્ચર અહીં જ રાખીએ છીએ। આવતા લેક્ચરમાં આપણે આગળની સ્વાધ્યાય પોથી પૂરશું। હોમવર્કમાં તમારે એક આ સવાલ લાવવાનો છે, એનો જવાબ અને પ્રશ્ન 1 શું લાવશો હોમવર્કમાં? પ્રશ્ન 1 અને પ્રશ્ન 2 આ રફ નોટમાં લખી નાખવાના અને તમારા ક્લાસ ટીચરના વોટ્સઅપ નંબર ઉપર સેન્ડ કરી દેવાનું રહેશે। હોમવર્કમાં પ્રશ્ન 1 અને પ્રશ્ન 2 કેટલી વાર લખવાના છે? કેટલી વાર? 1 વાર, અને એ પણ રફ નોટમાં, અને આ પ્રશ્નનો જવાબ સ્વાધ્યાય પોથીમાં જ લખવાનો છે। તો ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં, ત્યારે આપણે આગળની સ્વાધ્યાય પોથી પૂરશું। ત્યાં સુધી આવજો।